तो अभी हम लोग रिवीजन करेंगे यूनिट 5 का, जो लास्ट यूनिट है हमारा इश्यूज इन ई कॉमर्स। ठीक है, आइए। ठीक है, इसमें थोड़ा हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिए हैं कि कुछ पार्ट था जिसको फिर से बताने का कोशिश की है ताकि वो और क्लियर हो जाए, इसलिए ये थोड़ा लंबा पेजेस का है। ठीक है, देखिए तो यूनिट 5 इश्यूज इन ई कॉमर्स, तो मेन कॉन्सेप्ट ये किस पे फोकस करता है हमारा, एथिकल, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल इश्यूज जो हमारा राइज होता है किससे, फ्रॉम द यूज ऑफ ई कॉमर्स एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इश्यूज इन ई कॉमर्स, कैसे इश्यूज, क्या क्या इशू है इसमें। पहला एथिकल इश्यूज, एथिकल इशू हम लोग जानते हैं राइट एंड रॉन्ग प्रैक्टिसेस इन ऑनलाइन बिजनेस, मतलब जब भी सही गलत का बात करते हैं तो किस पे बात कर रहे हैं, मतलब एथिकल वाला बात कर रहे हैं, है ना। एग्जाम्पल्स पे देखिए, प्राइवेसी वायलेशन, है ना, फिर फेक रिव्यू जनरेट करना, जो आपको एग्जाम्पल भी देते थे ना कि गलत रिव्यू कोई पोस्ट कर देते हैं अपना प्रोडक्ट का सेल करने के लिए, है ना, जो असली में कस्टमर भी नहीं रहे, वो यूज ही नहीं किए हैं। ठीक है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट आप पब्लिश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, अनफेयर प्राइसिंग, गलत प्राइसिंग कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, तो ये सब एथिकल इश्यूज में आ गया। हम लोग डिटेल में किए हैं, केस स्टडी भी किए थे इसका, याद है आपको, केस स्टडी करते थे। सोशल इश्यूज, सोशल इश्यूज पे क्या, इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑन सोसाइटी। ठीक है, क्या उसका प्रभाव पड़ता है सोसाइटी पर, तो इसमें एग्जांपल पे देखिए, डिजिटल डिवाइड है, चेंज इन एम्प्लॉयमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर चेंजेस, कल्चरल इम्पैक्ट। फिर नेक्स्ट देखिए, पॉलिटिकल या लीगल इश्यूज में गवर्नमेंट का रूल्स और रेगुलेशंस कवर होता है इसमें, एग्जांपल पे देखिए, साइबर लॉज, ठीक है, जो हमारा कंप्यूटर और उससे संबंधित इंटरनेट से लॉ है। फिर टैक्सेशन इशू, डेटा प्रोटेक्शन लॉ, क्रॉस बॉर्डर रेगुलेशन, डिटेल में हम लोग कर चुके हैं सब। प्राइवेसी एंड इंफॉर्मेशन राइट्स में देखिए, प्रिवेसी भी बोलते हैं इसको, प्रिवेसी राइट टू कंट्रोल पर्सनल इंफॉर्मेशन, कैसे हम अपना निजी जानकारी को कंट्रोल कर सके, मतलब मेरे बिना बोले वो कहीं शेयर न किया जाए, है ना, या उसका यूज न किया जाए। फिर इंफॉर्मेशन राइट में क्या क्या आता है, राइट टू एक्सेस, राइट टू करेक्शन, राइट टू कंसेंट, राइट टू सिक्योरिटी, है ना, तो अलग अलग राइट भी है। ठीक है, प्रिवेसी के अंदर। फिर इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय ई कॉमर्स, ठीक है, तो उसमें क्या क्या आता है, पर्सनल डेटा, अच्छा, इंफॉर्मेशन राइट में अलग अलग पॉइंट्स है, इंफॉर्मेशन राइट, राइट टू एक्सेस, करेक्शन, ठीक है, अपना इंफॉर्मेशन में ये सब राइट बनता है, एक्सेस का, करेक्शन का, कंसेंट, सिक्योरिटी। फिर इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय ई कॉमर्स, उसमें क्या क्या पॉइंट देखिए, पर्सनल डेटा वो कलेक्ट कर लेते हैं हमारा पर, हो जाता है कलेक्शन, फाइनेंशियल डेटा, ट्रांजैक्शन, बिहेवियरल, टेक्निकल डेटा और कुकीज। कुकीज क्या होता है, जो आप विजिट किए, है ना, तो वेबसाइट क्या करता है, कुछ कुकीज स्टोर करता है आपका फोन में। आप देखिए अपनी वेबसाइट में जाते हैं तो लिखा होता है जिस जिसमें कुकीज है उसका ये पॉलिसीज है ना, पर ये स्टोर करना उसको कैशे बोलते हैं, CACHE वाला कुकीज, है ना। तो ये कुछ कुकीज देखिएगा किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो इसका आता है, आज ही हम आपको एक भेजिए वेबसाइट वाला, अभी थोड़ा देर पहले EDI वाला, उसको भी ओपन करिए तो कुकीज करके आए, होमवर्क देखिए तो कुकीज क्या होता है, आप थोड़ा सा सर्च करिए कुकीज, लिखिए, हम एक दो लिखवा देते हैं ताकि उसको आप देख पाए। कुकीज लिखिए, COOKIES। अभी एक इंग्लिश वाला कुकीज अलग होता है, बिस्किट वाला को कुकी बोलते हैं ना, ठीक है, और दूसरा लिखिए कैशे, CACHE, इसको भी सर्च करिए क्या होता है, थोड़ा आपको पता होना चाहिए। फिर आईपी, आईपी भी लिखिए, आईपी कुछ टर्म्स है ताकि आप कंप्यूटर का थोड़ा इंटरनेट प्रोटोकॉल जो बोलते हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस भी लिखिए, आईपी एड्रेस आपका डिजिटल जो मतलब गैजेट है उसका जो एड्रेस वाला होता है ना, ठीक है। चलिए फिर से वापस आ जाइए, तो ये सब हो गया इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय कॉमर्स में। फिर एथिकल कॉन्सेप्ट में देखिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी, लायबिलिटी, ड्यू प्रोसेस, जो हम लोग डिटेल में कर चुके थे। फिर एथिकल प्रिंसिपल्स में देखिए, गोल्डन रूल, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल, रिस्क एवर्जन, नो फ्री लंच रूल, कैटेगोरिकल इंपरेटिव, ठीक है। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे लिख दिए हैं, ऑलरेडी हम लोग कर लिए थे डिटेल में क्लास में, लेकिन यहाँ फिर से लिख दिए तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जैसे एक्सप्लेनेशन ऑफ एथिकल प्रिंसिपल में, एथिकल प्रिंसिपल्स क्या है, गाइडलाइंस जो जिसको हम लोग यूज करते हैं डिसाइड करने के लिए क्या सही है और गलत क्या है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है। स्पेशली जहां ई कॉमर्स में जहां डिसीजन इफेक्ट करता है किसको, कस्टमर्स को, बिजनेसेस को और सोसाइटी को। तो गोल्डन रूल इसमें क्या है देखिए,
जो हम लोग किए थे क्लास में भी, डू अनटू अदर एज यू वुड हैव देम डू अनटू यू, किसी के साथ दूसरे के साथ वही करिए अगर वो आपके साथ करे, ठीक है, तो आप उसको क्या है, दूसरे को मतलब दूसरे कोई करे तो आपको खराब ना लगे, है ना। तो वही जैसे चीटिंग, क्या आपके साथ कोई करे तो अच्छा लगेगा, नहीं, है ना। आपको कोई धोखा दे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो आप भी किसी को धोखा नहीं दीजिए, चीटिंग नहीं करिए, है ना। कोई आपसे अगर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी छुपाए तो आपको भी अच्छा लगेगा, उसी तरह आप भी मत छुपाइए। तो ये तो क्या है, ये इसका बेसिक गोल्डन रूल है, मतलब गोल्डन रूल है किसका, एथिकल प्रिंसिपल का, ठीक है, क्या सही है क्या गलत हो सकता है ना। कोई आपको पीछे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए आप भी बस पीछिए, कोई गाली दे तो अच्छा नहीं लगेगा तो गाली नहीं दीजिए, है ना। इसी तरह जो भी आपके साथ हो जो अच्छा आपको नहीं लगेगा, वही दूसरों के लिए भी वही रूल है जो आपको मतलब क्या करना है ना। do unto other as you would have them do unto you, ठीक है। explanation गेट क्लोज कर सकते हैं। explanation a person or organization to treat others in the same way they expect to be treated, जैसा उनके साथ व्यवहार हो, ठीक है, वैसे ही दूसरों के साथ भी व्यवहार करे, पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से दूसरे के साथ व्यवहार करे जैसा उनके साथ हो, तो वो दूसरे को अलाउ करेंगे ना। एग्जाम्पल, ई कॉमर्स कंपनी को कस्टमर का डेटा मिसयूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका भी डेटा कोई मिसयूज करे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल, एक्शन हम वो वाला चूज करें जिससे सबसे ज्यादा लोगों का भलाई हो, तो क्या बोलते हैं, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल। तो डायलॉग एक आता है ना, तो उसमें कि एक व्यक्ति के एक व्यक्ति का जान चला जाए लेकिन पूरा गांव बच जाए तो चला जाए तो बेटर है एक व्यक्ति का, एक गांव तबाह हो जाए लेकिन पूरा एक स्टेट राज्य बच जाए तो वो गांव तबाह होना बेटर है। बोलते थे एक स्टेट पूरा तबाह हो जाए लेकिन देश बच जाए तो देश बेटर है, तो ऐसा डायलॉग बोलते हैं ना, एक मतलब चल है ना। एक्सप्लेनेशन वही इसमें है कि जिससे ज्यादा का फायदा हो। एक्सप्लेनेशन डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन ओवरऑल बेनिफिट टू सोसाइटी, कि ओवरऑल में फायदा होना चाहिए सोसाइटी को, सिर्फ कुछ इंडिविजुअल गेन को हमको नहीं फोकस करना चाहिए। एग्जाम्पल, प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स टू लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, कि ज्यादा कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को खरीद पाए, इस तरह का प्राइसिंग हम रखें इंस्टेड ऑफ कि हम कुछ ही हाई प्रॉफिट पे ही कुछ ही इंडिविजुअल को बेचें, है ना। रिस्क एवर्जन प्रिंसिपल फिर है, ऐसा एक्शन चूज करें जो हमारा सबसे कम, जिससे मेरे को घाटा हो, हार्म हो, रिस्क हो, है ना। एक्सप्लेनेशन, जब मल्टीपल ऑप्शन होता है हमारे पास तो हम लोग को वो सेलेक्ट करना चाहिए जिससे क्या होता है, मिनिमम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, जिससे सबसे कम नकारात्मक प्रभाव पड़े, ठीक है। कंपनी को इन्वेस्ट करना चाहिए स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम्स में, ताकि डेटा का ब्रीचेस का जो रिस्क है वो कम हो, मतलब हैकिंग और ये सब ना हो पाए जितना, है ना। नो फ्री लंच रूल, इसका मतलब क्या होता है, ये मान लेना कि सबका एक कॉस्ट है और समवन ओन्स इट, और कुछ और कोई उसको उसका मालिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन, डेटा या डिजिटल कंटेंट को हम लोग को नहीं यूज करना चाहिए विदाउट परमिशन या पेमेंट। जैसे होता है ना, कॉपी कर लेते हैं ना, अगर कर लिए हम एक फिल्म मिला रहे हमको भेजो, जबकि वो फिल्म वाले क्या लिखते हैं, कॉपीराइट नहीं भेजना है, ये हम लोग का प्रॉपर्टी है, इसलिए आता है कॉपी। समझ में आया कि आप उनसे बिना पूछे इसको नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कॉपी नहीं कर सकते हैं, है ना, है ना। तो जो चीज का ये है प्रोटेक्ट करता है ये उनको। तो एग्जांपल में देखिए, डाउनलोडिंग पेड सॉफ्टवेयर इलीगली इज अनएथिकल बिकॉज इट वायलेट्स ओनरशिप राइट्स। तो अगर कोई पेड सॉफ्टवेयर है, मतलब इसका पैसा लगता है, लेकिन हम लोग क्या किए, कोई गलत वेबसाइट से, मतलब दूसरे वेबसाइट में वो फ्री में डाउनलोड आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या ओनर तो क्या बोले, कॉपीराइट नहीं कर सकते, जैसे फिल्म कोई डाउनलोड कर लेते हैं ना दूसरे वेबसाइट में जाकर, जबकि वो अलाउड है कि नहीं अलाउड, नहीं है, क्लियर सबको। जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर ले, ठीक है, या कोई भी चीज इस तरह का अगर डाउनलोड कर ले जिसका ओनरशिप राइट उनके पास नहीं था देने का किसी को, तो ये क्या हो गया हमारा, इसका एक्सप्लेनेशन हो गया नो, कि नो फ्री लंच रूल, है ना। मतलब हम लोग सतर्क रहे कि हमको फायदा होता है कि फ्री में मिल रहा है तो हम इलीगल काम करें, वो हम पहले से बचे, वो बोल रहा हूँ, ठीक है।